नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न एवरीडे में। आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड आरबीआई रोल इन इट। ठीक है। इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, हम धीरे धीरे सारे कंसेप्ट ले रहे हैं। आज का कंसेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने अक्सर सुना होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई वो। बेसिकली इट इज द ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है कि जो है फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारे साथ हुआ था पास्ट में। So, systematic record of all economic transaction between residents of a country and rest of the world. This is balance of payments recorded for a specific period, usually one financial year. ठीक, based on double entry bookkeeping system compiled and published by RBI in India. इंडिया में ये काम आरबीआई करता है। अब कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हो गए? करंट अकाउंट जैसे ट्रेड से रिलेटेड हो गया, कैपिटल अकाउंट एफडीआई एफपीआई से रिलेटेड हो गया, एंड एरर एंड ओमिशंस के लिए एक रखा जाता है। कोई एरर या ओमिशंस हो रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए। सो इनको डिटेल में देखते हैं। करंट अकाउंट, ट्रेड इन गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेजर तो ये रहता है। ट्रेड इन सर्विसेज, आईटी, टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनकम, इंटरेस्ट, पोर्टफोलियोज, डिविडेंड्स, ट्रांसफर्स, रेमिटेंस, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कैड, ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी यूज होती है। सो अकर्स व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि टैरिफ्स वगैरह से वो स्थिति बन सकती है। लीड्स टू प्रेशर ऑन रूपी, रूपी की वैल्यू गिरती है। इंक्रीजेज डिपेंडेंस ऑन कैपिटल इनफ्लोज। परसिस्टेंट कैड क्रिएट्स एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि अगर कैड आपका ज़्यादा गिर जाएगा तो आप दूसरे उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। सो आप अपनी नीड्स के लिए भी उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट, एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एनआरआई डिपॉजिट्स, जो एनआरआई है वो डिपॉजिट्स करते हैं, यहाँ से लोन लेके वहाँ जाते हैं, वो सारी चीज़ें। कैपिटल इनफ्लोज, फाइनेंशियल, फाइनेंस कैड। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस occurs when a country cannot pay for imports or service external debt। डेट लिया है, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इंपोर्ट्स का वो पैसा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आपको यू नीड फॉरेन एक्सचेंज करेंसी फॉर दैट, और वो आपके पास कम हो गई है, वो आपके पास खत्म हो गई है ना। एक टाइम ऐसा आया था हमारे पास 2 हफ्ते का जो है नहीं था, मतलब 2 हफ्ते तक लिमिट, तो उसके बाद ये था कि भाई ओके अब नहीं होगा, तो आरबीआई ने अपना गोल्ड जो है उसको पैक करवाया था, उसके बदले फॉरेन रिजर्व लिया था। ठीक है, इस पे एक आई थिंक जियो हॉटस्टार जो है उस पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। हैपन्स ड्यू टू सीवियर शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, लीड्स टू अ करेंसी डेप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन एंड स्लोडाउन, अल्टीमेटली गोइंग थ्रू रिसेशन, और वो रिसेशन आता है उससे। ये 1991 में हमारे इंडिया में आया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया ईयर 1991, फॉरेक्स रिजर्व फेल टू द लेवल ऑफ अबाउट 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था। कॉजेज हाई फाइनेंशियल डेफिसिट। भाई फाइनेंशियल डेफिसिट क्योंकि आप कहाँ से लेके आओगे, आप खर्चा तो करोगे, आप रेवेन्यू कहाँ से करोगे? टैक्स देने के लिए लोगों पे होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। गल्फ वॉर ऑयल शॉक उस टाइम पे हुआ था, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन और तेज़ी से बढ़ रहा था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस वक्त थी। ठीक है, सरकारें गिर रही थी। इंडिया प्लेस्ड गोल्ड, जैसा मैं बताया, एंड सॉट आईएमएफ असिस्टेंस, आईएमएफ की असिस्टेंस ली हमने, और फिर उससे हम बाहर आए। 1991 क्राइसिस एंड रिसेशन, जीडीपी ग्रोथ 1991 टू 92 अराउंड 1.1% ओनली। हाई इन्फ्लेशन एंड फिजिकल स्ट्रेस लेड टू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये भाई सब आए थे तो ऐसा कुछ होना था। हालांकि उस टाइम पे बहुत सारे डाउट्स थे, पर हम लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं वो मनमोहन सिंह जी का जो डिसीजन था वो कितना कारगर रहा, वो फ्रूटफुल ही रहा हम लोगों के लिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मीनिंग एक्सटर्नल एसेट्स हेल्ड बाय आरबीआई इन फॉरेन करेंसीज, यूज्ड टू पे फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सटर्नल डेट, मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है, एफडीआई और एफपीआई के लिए ये ज़रूरी होता है। कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स लार्जेस्ट कंपोनेंट है। ठीक है,
डॉलर रखा जाता है मोस्टली इसमें, गोल्ड रिजर्व्स अच्छे खासे रखे जाते हैं, अब तो हमने काफ़ी बढ़ा दिए हैं, हर देश बढ़ा रहा है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR IMF का सेट है। रिजर्व ट्रांसपोजिशन RTP इन IMF। Importance of forex reserves: provides import cover, protects against external shocks, prevents balance of payment crisis, enhances credit rating and investor trust। RBI का जो जनरल रोल है ये भी समझ लेते हैं। Established in 1935, कंट्रोलर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पहले भी बता चुका हूँ आपको, वो पूरा चार्ट याद है, अगर नहीं देखा है तो इकोनॉमी के कंसेप्ट में जाइए और उस चार्ट को बहुत अच्छे से समझिए, शायद पहली या दूसरी वीडियो में है, और उसको दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि वो बेसिस है, पूरा फाउंडेशन है वो सारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स का। इशूअर ऑफ करेंसी, ठीक है, साइन होते ही हैं RBI गवर्नर के। बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंक्स, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अच्छा, लेकिन एक RBI PSU की तरह है, तो RBI गवर्नमेंट का बैंकर भी है, लेकिन जो RBI के शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है, तो उससे डिविडेंड भी आता है गवर्नमेंट को। तो लोन लिया है अगर RBI से, तो गवर्नमेंट उसको RBI को पे कर रही है, फिर और RBI प्रॉफिट कमा रहा है, तो उससे फिर डिविडेंड आ रहा है गवर्नमेंट को। ये एक बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है। RBI रोल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेजमेंट: मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व्स, इंटरवीन्स इन फॉरेक्स मार्केट, बाय सेल डॉलर्स, उससे रुपी को भी किया जाता है। इम्प्लीमेंट्स FEMA 1999, मॉनिटर्स कैपिटल फ्लोज FDI FPI ECB, इंश्योर्स एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी। एक ओवरव्यू कर लीजिए इसका। मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये यार ये थोड़ा नीचे खिसक गया है। इंडिया फॉलोज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। RBI buys dollars when rupee appreciates excessively. RBI sells dollar when rupee depreciates sharply। ठीक है, तो जब भी रुपया गिरता है तो ये चीज़ें रुपये के प्राइस को एक ऐसे पॉइंट पे मैनेज करने के लिए होता है कि वो हमारे एक्सपोर्ट्स को फेवर करे, बट हम इतना भी नहीं चाहते कि वो इतना ज़्यादा गिर जाए कि इंपोर्ट्स करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम काफ़ी कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, हम एक्सपोर्ट मेजर तो है नहीं, तो एक बैलेंस बना रहे उसको इस तरीके से बैलेंस किया जाता है RBI के द्वारा। हेल्प्स स्टेबलाइज करेंसी एंड प्रिवेंट क्राइसिस। तो इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को कवर कर लेना है, और इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सारे कंसेप्ट्स को तैयार करते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।